दोस्तों वैसे हमें तो रणदीप हुड्डा का बहुत ऋणी होना चाहिए, उनका बहुत आभारी होना चाहिए। दोस्तों रणदीप हुड्डा ने जब मूवी साइन की थी, उस वक़्त इस मूवी को महेश मांजरेकर निर्देशित कर रहे थे। लेकिन दोस्तों महेश मांजरेकर इस मूवी को एज़ अ मसाला हमारे सामने पेश करने चाह रहे थे और जिस वक़्त उन्होंने रणदीप हुड्डा को साइन किया था, रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर जी का पूरा इतिहास, उनकी पूरी स्टोरी, उन्हें कालापानी में कैसी यातनाएँ दी गई, कितने साल उनको जेल में रखा गया, क्या-क्या बलिदान उन्होंने हमारे लिए किए, क्या क्रांतिकारी की एक आग उन्होंने देश भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर पैदा की, उस सब के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा। तो दोस्तों जब महेश मांजरेकर ने रणदीप हुड्डा को स्क्रिप्ट सुनाई तो ये स्क्रिप्ट रणदीप हुड्डा को पसंद नहीं आई। क्योंकि महेश मांजरेकर इस मूवी को कहीं न कहीं एज़ ए मसाला पेश करना चाह रहे थे। वो इस मूवी में कुछ ऐसी तब्दीली करना चाह रहे थे, कुछ ऐसे चेंजेस करना चाह रहे थे जो रणदीप हुड्डा को पसंद नहीं आए। मतलब कि कहीं न कहीं वो सच्चाई को दिखाना नहीं चाह रहे थे। वो एज़ अ एंटरटेनमेंट इस मूवी को देखना चाह रहे थे। एज़ अ एंटरटेनमेंट हमारे सामने इस मूवी को वो लाना चाह रहे थे। दोस्तों रणदीप हुड्डा को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आई। क्योंकि महेश मांजरेकर दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि उनका हुक्का पानी बंद हो और वो चाहते थे कि जो इस देश के लिब्रांडो हैं, जो आस्तीन के साँप हैं, जो कहीं न कहीं बॉलीवुड माफिया हैं, जो बायस्ड पिक्चर बनाते हैं, जो कहीं न कहीं समाज को गलत संदेश देना चाहते हैं, उन लोगों को महेश मांजरेकर निराश नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स उनकी स्क्रिप्ट पढ़कर रणदीप हुड्डा बड़े निराश हुए, उन्होंने महेश मांजरेकर को मना कर दी। उनके वैचारिक मतभेद महेश मांजरेकर के साथ पैदा हो गए। दोस्तों महेश मांजरेकर को जब लगा कि रणदीप हुड्डा मानने वाले नहीं हैं, तो महेश मांजरेकर ने रणदीप हुड्डा को बोला कि आप खुद ही बना लीजिए और आप खुद ही इसे निर्देशित भी कर लीजिए। तो दोस्तों रणदीप हुड्डा ने फिर कहा कि जब मैंने ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मुझसे से क्या डर? जब मैंने ये बीड़ा उठा ही लिया है तो अब इस मूवी को प्रोड्यूस भी मैं ही करूँगा, इस मूवी का लेखन भी मैं ही करूँगा, इस मूवी की स्टोरी मैं ही लिखूँगा, इस मूवी में एक्टिंग भी मैं ही करूँगा और इस मूवी को डायरेक्ट भी मैं ही करूँगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रणदीप हुड्डा ने इस मूवी के लिए अपना घर तक बेच दिया, अपने घर के सामान तक उन्होंने बेच दिए। दोस्तों जब रणदीप हुड्डा ने अपने पिताजी को ये बात बताई थी कि पिताजी मैं इस मूवी को प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसों का अभाव है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आया है कि रणदीप हुड्डा के पिताजी ने अपने घर का सारा सामान बेचकर, लोन में पैसा उठाकर रणदीप हुड्डा को पैसे दिए कि बेटा इस पिक्चर को जाकर अब तुम ही बनाओ। दोस्तों ये मूवी 20 से 25 करोड़ के बजट में बनी है। दोस्तों रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के मेन एक्टर नहीं है, वो कहीं न कहीं सपोर्टिंग रोल में नज़र आते हैं, तो उनको इतनी फीस भी नहीं मिलती है। तो इसलिए उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जो इस मूवी में वो एक साथ लगा देते। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसा जुगाड़ करके इस मूवी में लगाया और दोस्तों अब ये मूवी आप सब लोगों के ऊपर है कि आप इस मूवी को हिट बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना चाहेंगे या फिर अगर हम इस मूवी को देखने नहीं जाएँगे, इस मूवी को फ्लॉप बना देंगे, तो दोस्तों फिर रणदीप हुड्डा जैसा कोई आदमी इस तरह की बायोपिक बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। और दोस्तों एक बात इस मूवी की और इंटरेस्टिंग है, रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर जी का रोल प्ले करने के लिए करीब कुछ 26 किलो का वज़न घटाया था। मतलब उन्होंने अपनी जी-जान लगा दी थी, जी-तोड़ मेहनत की थी, सावरकर जी के रोल में ढलने के लिए। दोस्तों रणदीप हुड्डा एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत लाजवाब करते हैं और जब उनको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो उसमें भी वो बिल्कुल नहीं हिचकते। तो 26 किलो वज़न घटाना कोई मज़ाक बात नहीं है और दोस्तों जब भी रणदीप हुड्डा पर्दे पर आते हैं, लोग स तालियाँ बजाने लगते हैं, लोग सीटियाँ बजाने लगते हैं। एक-एक सीन, एक-एक डायलॉग डिलीवरी रणदीप हुड्डा की इतनी माइंड ब्लोइंग है, इतनी फाड़ू है, इतनी फैंटास्टिक है कि दोस्तों लगता ही नहीं कि ये बंदा मुश्किल से कोई 10-15 साल से बॉलीवुड में काम कर रहा है। ये बंदा दोस्तों तीनों खान को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को टक्कर देते हुए नज़र आता है। लेकिन दोस्तों वही बात हुई ना कि हमारे देश में दोस्तों मास मसाला, एक्शन, कॉमेडी, सेक्सुअल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। लोग एक रियल सिनेमा, रियल स्टोरी, रियल बायोपिक देखना पसंद नहीं करते। लोगों को सिर्फ़ वही है कि पिक्चर में लोगों को दोस्तों सिर्फ़ वही है कि सिनेमा हॉल में जाओ, अपना हँस के आ जाओ, फूहड़ कॉमेडी देखो, सेक्सुअल कंटेंट देखो और घर आके सो जाओ। कोई अच्छी स्टोरी, अच्छी बायोपिक पिक्चर देखना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीर सावरकर मूवी को देखने सिनेमा हॉल में ज़रूर जाएँ और रणदीप हुड्डा का मनोबल बढ़ाएँ।